हमारे धर्म ग्रंथों में बाली का वर्णन है, जो सुग्रीव का बड़ा भाई था, जिसको राम ने छुप कर मारा था। और बलि हुआ था महादानी, जिसको घमंड चूर करने के लिए भगवान वामन का अवतार लिखा गया है। भगवान वामन जन्म लिए। तो वामन के बारे में आज आपको बताते हैं। हमें सर्वधर्म मैत्री के भाव से देखना चाहिए। हर धर्म में जो बातें हैं वो श्रद्धा पूर्वक दिखना चाहिए। उसके दूसरे धर्म की बातें हैं वो नहीं समझना चाहिए। वो धर्म मतलब अच्छी बात, और अच्छी बात सबके लिए अच्छी होती है। इसलिए हमें हिंदुओं को कुरान की भी बातें जानना चाहिए। अब इसलिए लोग नहीं जाते हैं कि उसमें कहने की शैली भाषा दूसरी है, इसलिए कुछ को कुछ समझ जाएंगे, अपने ही शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो मुसलमान को अपना कुरान पढ़ना चाहिए, हिंदुओं को अपना, लेकिन मौका मिले तो दूसरे के धर्म ग्रंथों में भी जाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो भगवान वामन के बारे में वर्णन है कि राजा बलि जो था उसने घोषणा कर दी था, महादानी था, घोषणा कर दिया था कि जो भी आएगा कुछ भी मांगेगा उसको दिया जाएगा। इसलिए जो भी जाते थे, जो मांगते थे वो दे देता था। तो भगवान वामन बनकर गए कि उसका घमंड, बोलते हैं कि जब कोई बहुत तप करता है तो इंद्र बहुत घबराते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। वो जाके बोलते हैं ये मेरा पद हासिल करना चाहता है, जबकि ये कुछ तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन घटना जो होती है उसकी गहराई में उसका अर्थ जानने की कोशिश करना चाहिए। लोगों में खलबली मच गई कि ये कौन राजा है, जो मांगता है वो सब दे देता है, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, सारा आदमी निकम्मा होते जा रहा है। जो चाहिए जाके बलि से मांग लाएंगे और खाएंगे। तो फिर किसान को खेती क्यों करना, व्यापारी को व्यापार क्यों करना, चलो उसी से मांग लाएंगे, खाएंगे, और हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बलि देवताओं की बात सुनकर गए, वामन का रूप बनाकर, ऐसा वर्णन है। उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, और मैं भी समझाऊंगा जहाँ तक मेरी समझ में आएगा। तो वामन का रूप धारण करके गए, दिव्य पुरुष थे। ऐसे दिव्य व्यक्ति को और वामन के रूप में देखकर महाराज बलि बोले, आप कौन है महाराज, और आप क्या चाहते हैं, क्या मांगने आए हैं? उन्होंने कहा मैं तपस्वी हूँ और मुझे 3.5 कदम जमीन चाहिए। उन्होंने कहा 3.5 कदम जमीन, जहाँ चाहिए आप वहाँ ले लीजिए, आपको दे दिया हमने। तो बोले कि सोच लो, 3.5 कदम जमीन मुझे चाहिए। तो बलि ने कहा कि मांगिए। तो उसके बाद उन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया, पैर को निकाला और अनंत तक चला गया उनका पैर। उन्होंने कहा कि देखो सारी धरती मैंने नाप लिया 1 कदम में। दूसरा कदम, आकाश तुम्हारा है ना, लो मैं आकाश, अनंत आकाश में उनका पैर सच सच चला गया। उन्होंने कहा देखो सारा आकाश हमारा हो गया। बोला कोई बात नहीं, ले लीजिए। उन्होंने कहा अब देखो पाताल मेरा हुआ। और तीसरा कदम उन्होंने घुसे दिया जमीन में और अनंत तक चला गया। उसने मान लिया पाताल भी आपका हो गया। अब आधा कदम और चाहिए, 3.5 देने के लिए बोले। तो उन्होंने कहा मेरे पास जो कुछ, अब तो सब कुछ आपका हो गया, तो आधा कदम कहाँ चलेंगे, मेरे शरीर में नाप लीजिए। तो भगवान ने एक पैर उसके कमर पर रखा, दूसरा सिर पर, और उसका उन्होंने आधा शरीर भी नाप लिया। ऐसा वर्णन है। फिर महाराज वामन ने कहा, जो भगवान ही थे, उन्होंने कहा कि अब आधा कदम और चाहिए, तो वो तुमने अपना शरीर का दे दिया, अब तुमने हमको दे दिया, मैं खुश हूँ, बोलो तुम भी कुछ मांग लो। तो समझ गया भगवान है, सुखदेव जी मना कर रहे थे उनके गुरु कि इनको मत दीजिए, छलिया है, ये विष्णु है। लेकिन बोला हमारा सौभाग्य होगा अगर भगवान विष्णु हमसे मांगने आए हैं तो उनको मैं दूंगा जो मांगे। वो तो वैसे ही सारी दुनिया को जो चाहे ले सकते हैं, जब मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने, तो मैं उन्हें दे रहा हूँ, दूंगा। गुरु की बात नहीं मानी बलि ने, आधा शरीर भी नाप लिया। तो उन्होंने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने कहा हमारे पाताल के भवन में 52 दरवाजे हैं। उन्होंने कहा जाओ, तुमको रहने के लिए मैं पाताल दे रहा हूँ, हमारा सब हो गया लेकिन तुम पाताल में जाओ रहो।
तो उन्होंने कहा पाताल के 52 दरवाज़ों पर 52 दरवाजे हैं, मैं जिस द्वार से भी निकलूं आपका यही रूप का दर्शन मैं चाहता हूँ। भगवान ने हाँ कह दिया और बलि कहते हैं जिस भी द्वार से बाहर निकलता था भगवान 52 खड़े मिलते थे, तो भगवान 52 को उसने अपने भक्ति के बल पर अपना गुलाम बना लिया। भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, जहाँ भी तकलीफ हो वहाँ पहुँच जाते हैं। गुलाम न कहिए, सेवक होते हैं। भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमें जो कोई मांगे वो देने का नहीं है, सबको दे देंगे, कर्म करने नहीं बोलेंगे तो सारे संसार के लोग निकम्मा हो जाएंगे। सारा सृष्टि कर्म पर आधारित है। सूरज अपना कर्म कर रहा है, धरती अपना कर्म कर रही है, मनुष्य अपना कर्म कर रहा है, सब अपने कर्म में रत हैं और वो सबको निकम्मा बना रहा था। वैसा नहीं करना चाहिए। 6 महीने खेती करके किसान को अनाज मिलता है, अगर वो 6 महीने नहीं करके घर में बैठा रहे, अनाज उसको मिल जाए तो खेती ही नहीं करेगा। तो इस तरह से सबको कर्म करके प्राप्त करने का अधिकार है। दाता सिर्फ भगवान है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वही देते हैं, बस मेहनत करो और प्राप्त करो। अब उन्होंने पूछा था कि तुम दान दे रहे हो वो सब तुम्हारा है? आकाश को पहले देखो, इस धरती को देखो, इस धरती पर जो कुछ है तुम्हारा है? तो बोला हाँ हमारा अधिकार है। अधिकार जमा के बैठे हो, मगर क्या इनको तुमने बनाया? धरती में क्या चीज़ तुम बनाए हो? ये पेड़ तुम्हारा बनाया हुआ है, समुद्र तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम इसके मालिक कब से हो गए? आकाश को तुम अपना कहते हो, आकाश में जो चाँद सितारे हैं, अनंत ब्रह्मांड है, इसको इसमें से कौन सा चीज़ तुमने बनाया? तो बोला कि भगवान हमने नहीं बनाया। तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? ये हमारा है। तो दूसरे कदम में उन्होंने आकाश ले लिया, पहले कदम में फिर पाताल में देखो, पाताल के अंदर जो कुछ है, पानी, रसातल, पाताल, तलातल सब जितने हैं, इसमें से तुमने क्या बनाया है? नहीं बनाया तो फिर ये भी हमारा है, तो तुम कौन होते हो देने वाले? और आधा कदम में जो तुमने अपना शरीर दिया, अब इसका मतलब हमारे समझ में आता है कि तुम अपने शरीर में ही बता दो कि तुम्हारा कौन सा बनाया हुआ है। आँख, तुम्हारी आँख तुमने बनाई? तुम्हारा हाथ तुमने बनाया? तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा पैर तुमने बनाया? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो शरीर ही तुम्हारा नहीं है। इसलिए पाताल में जाओ, झुक कर रहो परमात्मा के सामने कि हम सब कुछ आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तब 52 दरवाजे हैं इस शरीर में प्राण निकलने के। इन 52 दरवाज़ों में जिधर से भी प्राण निकलेगा भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, आप सबके भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।